यस सर। देखो ना, अपन चैप्टर कर रहे थे 7, सिरा धमनी स्रोतस। तो इसमें मैंने एक गड़बड़ क्या कर दी, सिलेबस नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। सिरा धमनी स्रोतस में वही है, इनका व्युत्पत्ति, निरुक्ति, व्याख्या, टाइप्स और संख्या। ठीक है, वो इतना सा सिलेबस है। और हार्ट, लास्ट में एक हार्ट भी टॉपिक है इस सिलेबस में। तो अपन ने सिरा अपन ने कल कर लिया था, आज करेंगे अपन धमनी। तो सिरा विज्ञान हो गया था पूरा, सिरा की उत्पत्ति हो गई थी, सिरा की संख्या हो गई थी, सिराओं का सर्वत्र अवैध सिराएं, और सिराओं का वर्ण अपन ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे धमनी सारे। अब आप सोचोगे भाई हैंड रिटन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें जो हैंड पूरा कॉपी करना था मुझे, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करना था, एक भी चीज़ छोड़ने की नहीं है। तो इसमें इसलिए मुझे यहाँ से मेंशन करना पड़ा। और जो स्रोतस शायरी है वो भी मैं बुक से पढ़ाऊँगा। पीडीएफ में मेंशन किया आपको, मतलब एक तरीके से समझो कि हैंड रिटन ही है, क्योंकि उसमें एक भी चीज़ छोड़ने की नहीं है। और आपको मैं बता दूँ, धमनी और स्रोतस दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको लाइफ टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पे टिप्स पे होने चाहिए। जो मैं क्लास लूँगा ना स्रोतस की, धमनी को तो फिर भी आप समझ लेना इजी है, लेकिन जो स्रोतस शारीर की जो क्लास रहेगी, मतलब अगली क्लास, कल वाली क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आज भी स्टार्ट हो जाएगा स्रोतस शारीर सर इंट्रोडक्शन। वॉइस ब्रेक हो रहा सर। एक मिनट रुको ना। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर। हाँ, अब आवाज़ आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर। हाँ, मैंने बोला था ना मैं कि आज मैं रूम में हूँ, बाहर हवा चल रही है। यस सर। हाँ, मैं बोल रहा था कि जो धमनी शारीर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्रोतस शारीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी एक एक लाइन, एक एक श्लोक, ऐसा नहीं कि श्लोक भी इंपॉर्टेंट, श्लोक तक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने सीधा यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया, ताकि कोई गलती भी ना रहे, मैं आपको ईजिली समझा सकूँ। साथ में मैंने पीडीएफ मेंशन कर दिया है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सेम जैसे पहले प्रारूप चल रहा था ना, सेम टू सेम वैसे के वैसे प्रारूप में आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलती रहेंगी। तो परिभाषा देखें धमनी शारीर की। सामान्य रूप से धमनी शब्द से अभिप्राय संपूर्ण शरीर में प्राय शुद्ध रक्त को वहन करने वाली प्रणालियों को धमनी कहते हैं। अब अपन जानते हैं, कक्षा 6 से साइंस आ जाती है, तो साइंस से पढ़ते हैं धमनी किसे कहते हैं, जो शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं। जो मतलब हार्ट से रक्त को लेके जाती हैं वो धमनी कहलाती हैं। आयुर्वेद में वही बोला है। व्युत्पत्ति देखो, धमनाथ, धमनाथ धमन्य, चरक 30 में बोला गया है। ठीक है, क्या बोला, धमनाथ धमन्य, धमान और धमन क्रिया द्वारा जो रक्त का हृदय से सर्व शरीरगत संचरण करती है वह धमनी है। अब एक मिनट, हाँ अब सही है। धमान और धमन क्रिया द्वारा जो रक्त को हृदय में, धमान और धमन मतलब स्पंदन करती हुई। ठीक है, स्पंदन करती हुई, देखो सिरा में स्पंदन नहीं था, ये बात ध्यान रखना। सिरा में स्पंदन नहीं करता। कभी भी अपन पल्स नापते हैं, पल्स चेक करते हैं, तो किसको देखते हैं, धमनी को। जैसे अपनी कलाई पे रेडियल आर्टरी, आज ही हमने जो पल्स वाला टॉपिक स्टडी कराया था उनको फाइनल ईयर में, कि जो पल्स एग्जामिनेशन पॉइंट है ना वो बताए थे। तो रेडियल आर्टरी है, ठीक है, जैसे कैरोटिड आर्टरी है, पोप्टिल आर्टरी है, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी है। तो ये सब पे क्या होता है, पल्स आर्टरी पे चेक करते हैं। मतलब धमान क्रिया, धमन क्रिया किस में होती है, आर्टरी में। तो धमान और धमन क्रिया द्वारा जो रक्त हृदय से सर्व शरीरगत संचरण करती है वह धमनी है। चक्रपाणी दत्त धमनाथ धमन की व्याख्या में चक्रपाणी लिखते हैं। अब देखो चक्रपाणी क्या थे, इन्होंने चरक संहिता पर टीका लिखी। टीका का मीनिंग क्या था, जो चीज़ें थी शॉर्ट में थी, मतलब जो समझ में नहीं आ रही थी उनको विस्तार से इजी रूप में अपन को समझाया। तो उन्होंने लिखा, धमनाथ पूर्णात वह नाम रसाना आदि तीर्थ, मतलब एक तरीके से कि धमन क्रिया से पूर्ण भरी हुई, मतलब रस से भरी हुई, जो रस को आगे लेके जाती है, मतलब रक्त को लेके जाती हैं, वो क्या है, धमनी। एक तरह चक्रपाणी ने इसके ऊपर बताया पूरा आगे। तो आपको क्या याद करना है, परिभाषा ये याद रखनी है, व्युत्पत्ति आपको याद रखनी है कि धमानात धमन है, कि जो धमन क्रिया करते हुए रक्त का वहन करती है, ठीक है, सर्व शरीरगत मतलब पूरे शरीर में फैलाती है, वो धमनी कहलाती है। अब स्वरूप देखो, स्वरूप यानी किस तरह की अफियरेंस होती है इसकी। ठीक है, अफ्रियंस मतलब एक तरीके से सिरा की तरह ध्वनि स्वरूप में अनेक मतभेद हैं। आचार्यों ने स्वरूप मत अनुसार स्वरूप का वर्णन इस प्रकार किया है। गन्नाथ सेन, अब देखो विभिन्न आचार्यों के नाम है, गन्नाथ सेन, सारंगधर संहिता, घाणेकर मत अनुसार, फिर रणजीत राज देसाई।
अब ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले, कभी आप फ्यूचर में ऐसे महान लेखक बनो, महान आचार्य बनो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफिक वर्ड देते हैं, हर आचार्य एक स्पेसिफिक वर्ड बताता है उसके बारे में। तो गन्ना से बोलते हैं कि रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली प्रणालियाँ धमनी खाई जाती हैं। यह जीवित शरीर में लाल रंग की तथा रक्त से भरी हुई थी। स्वरूप यानी अपीयरेंस कैसा होता है, उनका कलर कैसा होता है, दिखती कैसी है वो। तो रक्त को गन्नाथ सेन बोलते हैं। अब गन्नाथ सेन मैंने पदार्थ विज्ञान में बताया था, गन्नाथ साहब कौन थे, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ के आया हो, पदार्थ विज्ञान का आज कंप्लीट कोर्स किया है, कि रक्त को हृदय से बाहर ले जाने वाली प्रणालियाँ धमनी खाई गई हैं। ये आप जानते हो कि भाई रक्त को, क्योंकि सबसे जो शुद्ध रक्त है हार्ट से सबसे पहले कहाँ आते हैं, अरोटा में आता है, आर्चोप अरोटा, फिर उसको फैलाती है, मतलब रक्त को हृदय से बाहर ले जाने धमनियाँ प्रणालियाँ धमनी खाई जाती हैं। क्लियर। यही जीवित शरीर में लाल रंग की, तो ये स्पेसिफिक बता कि लाल रंग, लाल रेडिश होती हैं, जितनी भी धमनियाँ वो रेडिश कलर की होती हैं, रक्त से भरी हुई होती हैं। आपको पता है रक्त तो भरा ही रहेगा, किंतु मृत शरीर में श्वेत रंग की होती हैं। इनकी दीवारें मोटी और कठिन पार्श्व वाली होती हैं। यहाँ पे देखो दीवारें मोटी लिखा है, तभी तो ये स्पंदन, जो ब्लड प्रेशर है ना एक तरीके से ये स्पंदन करती है, उसका प्रेशर को सहन करती हैं। सिरा की इतनी मोटी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना, ये इसकी दीवारें मोटी होती है ताकि वो स्पंदन को सहन कर सके। और मृत शरीर में जब व्यक्ति डेड हो जाता है तो कलरलेस हो जाता है, जो ब्लड है ना वो कलरलेस हो जाता है, इसलिए वो श्वेत रंग की हो जाती है। तो ये स्वरूप अपीयरेंस बता रहे हैं, गन्नाथ सेन बता रहे हैं कि भाई जो जीवित व्यक्ति है उसमें तो लाल कलर की होती हैं, उसे व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, डेड हो जाता है। जैसे कैडेवर, कैडेवर में ये सफ़ेद रंग की होती है एक तरीके से, तो मृत शरीर में ये श्वेत रंग की होती है। फिर भी एक हल्कापन रेडिश रहता है इनमें, आप ध्यान से देखोगे तो जैसे डिसेक्शन किसी बच्चे ने किया होगा, जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसने देखा होगा, इसमें हल्का सा रेडिश रहता है। और जो सिरा में क्या होता है, ब्लूइश होता है, हल्का सा ब्लूइश होता है वो। तो ये डिफरेंस करने का तरीका है। अब सारंगधर संहिता क्या बोल रही है कि धमन्यो रसवाहिन्यो धमंती पवनम तनो, अर्थात रस और रक्त का वहन करने वाली तथा धमन क्रिया के साथ गति करने वाली नलियाँ, नलियाँ बोला है, नलियाँ क्यों बोलते हैं, खोखली, नली होती है एक तरह से खोखली, तो नलिया का वर्ड यूज किया है, नलियाँ धमनी कहलाती हैं। कि रस और रक्त, देखो यहाँ पे आया रस और रक्त। अब रस यानी क्या होता है, मतलब पोषक तत्व, तो ब्लड के माध्यम से तो जाते हैं पोषक तत्व। अपन बोलते हैं ना कि भाई लंग्स में से मतलब जो मतलब अच्छे अच्छे पोषक तत्व को अवशोषण होता है, फिर वो कोशिकाओं में जाता है, तो एक तरीके से बोलता है कि रस और रक्त, मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताया, डीप में जाके बताया कि रस और रक्त का वहन करने वाली धमन क्रिया के साथ गति करने वाली नलियाँ धमनी कहलाती हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं पीजी में, कि सारंगधर संहिता, सारंगधर के अनुसार धमनी की परिभाषा है रस और रक्त का वहन करने वाली, रक्त का वहन करने वाली, ओनली रस का वहन करने वाली, या फिर कुछ भी नहीं। आपको पता होना चाहिए रस और रक्त का वहन करने वाली थी, लेकिन अभी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आएगा कि धमनी की परिभाषा लिखो, तो आप इनमें जितनी भी परिभाषा पढ़ोगे ना 5 से 6, उनमें से एक परिभाषा याद कर लेना, जो भी आपको ईजी लगे वो फैक्ट रहेगी। आप देखो घाणेकर मतानुसार, अब ये क्या है सारंगधर संहिता। अब सारंगधर के बारे में मैंने बताया था हिस्ट्री में, घाणेकर के बारे में बताया था मैंने हिस्ट्री में, ये सब आचार्य हैं, तभी तो हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आचार्य कौन से काल से संबंध रखता है। इन्होंने भी धमनी मतलब आर्टरी का ग्रहण किया है। इस संबंध में अनेक मत दिए हैं कि धमनी नाली के समान अवकाश युक्त अथवा सुशिर यानी क्या होता है, खोखलापन, कि भाई जो धमनी है ना, नाली मतलब नाली नहीं नली है ये, ठीक है। देखो बुकों में भी मिस्टेक होती है, तभी मैं बोलता हूँ बुक में जो लिखा हुआ होता है ना, उसको ऐसा नहीं कि शक्ति लिखा हुआ, उसको क्रॉस चेक कर लिया करो। तो यहाँ पे है ये धमनी नली के समान अवकाश युक्त तथा सुशिर है, मतलब खोखली उसमें जगह है आर पार जाने के लिए। यद्यपि धमनियों की उत्पत्ति नाभि से बताई है, फिर भी सामान्यतः धमनियों का संबंध हृदय से बताया जाता है, जैसा कि चरक से वचन से स्पष्ट हो जाता है। हृदय च 10 धमनियाँ। अब ये बता रहा है कि भाई इनकी उत्पत्ति तो नाभि से होती है, अम्बिलिकल कोड से होती है। जैसे सिरा की उत्पत्ति नाभि, ओ मूल स्थान सिरा का क्या बताया था, हृदय नहीं नाभि बताया था ना, मूल स्थान नाभि बताया। तो इसी तरह धमनियों का भी जो आर्टरी है उनका भी मूल स्थान क्या है, अम्बिलिकल कोड है। लेकिन यद्यपि धमनियों की उत्पत्ति नाभि से बताई है, फिर भी सामान्यतः धमनियों का संबंध हृदय से बताया जाता है, जैसे कि चरक के वचन से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी अपन चरक, जैसे आचार्य चरक ने बोला है कि हृदय च 10 धमनियाँ, कि हृदय की 10 धमनियाँ होती हैं, तो इनका कोरिलेशन हार्ट से रिलेटेड स्पष्ट होता है। और अपन को पता है क्योंकि हार्ट ही तो है जो रक्त का वहन, सबसे ज़्यादा रक्त का वहन करने में योगदान देता है, पंपिंग करता है, और हार्ट से तो जुड़ी होती हैं धमनियाँ। तो कहीं ना कहीं ये बात आचार्य चरक और अन्य आचार्य में थोड़ी डिफरेंस से पता चलती है कि उन लोगों ने बताया कि भाई नाभि से उत्पत्ति होती है, इनका ओरिजिन तो नाभि है, अम्बिलिकल कोड है, लेकिन जुड़ी किससे रहती हैं, ये हार्ट से जुड़ी रहती हैं। धमनी में रस व रक्त का संवहन होता है,
वह रसवह तथा रक्तवह स्रोतस का मूल भी है। तो इन्होंने बोला है कि देखो स्रोतस वर्ड आया एक, कि ये रसवह स्रोतस और रक्तवह स्रोतस, तो कितने स्रोतस हैं टोटल? आचार्य चरक ने बताए 13, लेकिन एक श्लोक स्रोतस और बताया उन्होंने, आर्तव स्रोतस, जो जब प्रेग्नेंसी लेडी होती है ना, जैसे गर्भ प्रकरण, मतलब एक तरीके से जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनमें स्त्रियों में एक स्रोतस और ज़्यादा होता है, इससे हो जाते हैं टोटल 14। तो उनमें से ये स्रोतस है रसवह और रक्तवह। इन स्रोतस के मूल मतलब ओरिजन, इन स्रोतस के ओरिजन क्या है, मूल क्या है? धमनियाँ हैं। कौन कौन से? रसवह, रक्त। और अगला टॉपिक स्रोतस ही है, तब डिटेल में बताऊंगा स्रोतस कितना इंपॉर्टेंट है। और स्रोतस में मिला 2 से 3 क्लास लग सकती हैं, लेकिन बहुत इजीली बताऊंगा मैं आपको। स्रोतस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अब तक का मतलब पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट था एनाटॉमी में, फिर तीसरा चैप्टर था मतलब गर्भ शारीर, उसके बाद में स्रोतस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंसी के मामले में बता रहा हूँ। पहला चैप्टर तो इंपॉर्टेंस होता ही हर सब्जेक्ट का, फिर तीसरा था, उसके बाद में आता है स्रोतस शारीर। स्रोतस शारीर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये बोल रहा है कि भाई धमनी में रस और रक्त का संवहन होता है। ये कौन बोलता है? घाणेकर, आचार्य घाणेकर बोल रहे हैं कि भाई नाली के समान होती हैं, अवकाशयुक्त होती हैं, हृदय से संबंध होता है। जैसे उन्होंने तुलना किससे की? भाई चरक ने बताया कि भाई हृदय से संबंध रखती हैं, मतलब कोरिलेशन है इनका हृदय से, और ये रस और रक्त का दोनों का संवहन करती हैं। और इनके मूल किसके हैं? ये इन दोनों स्रोतों के मूल भी हैं। कौन? धमनी को इन दोनों स्रोतों का मूल बोला गया है। अब रणजीति राज देसाई मत अनुसार हृदय से निकलने वाली एवं शुद्ध रक्त का वहन करने वाली वाहिनियों को धमनी कहते हैं। हृदय संकोच के कारण ही धमनियों में स्पंदन व स्फुरण होता है। अब इन्होंने एक बात और जोड़ दी साथ में, रणजीत राज देसाई ने क्या बोला कि भाई हृदय से निकलने वाली, हार्ट से निकलती हैं, ठीक है, शुद्ध रक्त का वहन करती हैं। अपन ने पढ़ लिया तब तक शुद्ध रक्त का वहन कर रही हैं, किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्लियर चल रहा है। तो हृदय संकोच के कारण जब हार्ट में सिस्टोल होता है, मतलब एक तरीके से संकुंचन होता है, तब स्पंदन और स्फुरण होता है, मतलब रक्त का प्रभाव बढ़ता है। तो इन्होंने एक लाइन और जोड़ दी एक्स्ट्रा। देखो इन्होंने बताया चरक विमान बताया स्रोतसों का मूल भी है। रसावानम स्रोतसम हृदय मूलम दशम च धमनिया, कि रस व स्रोतस के हृदय और मूल 10 धमनियाँ हैं। कि जो रस व स्रोतस के मूल क्या हैं? हार्ट है और 10 धमनियाँ, जो अपन अगला टॉपिक है जो स्रोतस, उसमें पढ़ेंगे इस श्लोक को डिटेल में। तो ये पहले लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको यहाँ पे इस लाइन का मीनिंग बताया कि धमनी में रस व रक्त व संवहन होता है, रस व रक्त व स्रोतस का मूल भी है। तो चरक विमान 5वें में 8वां श्लोक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि अगला टॉपिक यही आने वाला है, तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। तो रणजीत राय देसाई बोलते हैं कि भाई शुद्ध रक्त का तो वहन करती हैं, अपन पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। धमनी यानी शुद्ध रक्त का वहन करने वाली, हृदय से दूर जाने वाली, ठीक है, वही तो पढ़ते आ रहे हैं। और जो ये परिभाषा ना हृदय से दूर जाने वाली, वो सबसे सटीक है। वो है ना फिटल सर्कुलेशन में भी मान्य होती है कि हृदय से दूर जाने वाली जितनी भी नलियाँ हैं, धमनियाँ हैं, वो आर्टरी कहलाती हैं। धमनियों की उत्पत्ति देखो, जैसे आपने सिरा की उत्पत्ति देखी थी, धमनियों की उत्पत्ति देखो। तासाम तु खलु नाभि प्रवाणाम धमनी नाम मूर्ध्वागम 10 च अधोगमनिया चत्य से त्रियज्ञा, मतलब सुश्रुत ने बताई है कि अर्थात सिराओं की तरह धमनियों की उत्पत्ति नाभि है। मतलब मेन ओरिजिनल स्थान कहाँ है? मैंने बताया ना ओरिजिनल, तो इसका जो मतलब ओरिजिनल मतलब उत्पत्ति स्थान तो क्या है? नाभि है, अम्निकल कोड है। वह धमनियाँ 10 ऊर्ध्व, 10 अधो और 4 त्रियगामी है। उनमें से मतलब कितनी होती हैं? 24 बताइए इन्होंने। 10 तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जाती हैं, 10 नीचे की ओर जाती हैं, और 4 चारों तरफ अपनी बॉडी में फैल जाती है, मतलब त्रियक। त्रियक समझते हो? ऐसे जैसे 10 तो ऊपर गई, ये नाभि है, 10 ऊपर गई, 10 नीचे गई, और 4 त्रियक, ऐसे त्रियक घूम गई, मतलब बॉडी के यहाँ पे किनारों पे घूम गई। इस तरीके से 24 धमनियाँ बताई हैं। धमनियों की संख्या, हमारे शरीर में कुल 24 धमनियाँ होती हैं। उनको 3 भागों में विभक्त किया गया। ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की ओर, अधोगामी यानी नीचे की ओर, और त्रियगामी जो मतलब ओब्लिक लेवल में घूमती है ना, वो 4। 10 10 10 टोटल कितने हो गए? 24। सभी ग्रंथकारों ने इनकी 24 संख्या स्वीकारते हैं। सभी ने 24 मानी है, चाहे कोई भी हो, सब ने 24 मानी है भाई, कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ ठीक है, 24 है, 24 है, 24 है। सब ने अपनी सभा की, सब ने डिसाइड किया 24 है। चरक संहिता में इनका हृदय मूल बताया, किंतु धमनियों की संख्या 24 के स्थान पर 10 वर्णित है, जो इस प्रकार है कि भाई चरक संहिता थी ना, उन्होंने इनका मूल क्या बताया? हार्ट। और कुछ किंतु धमनियों की संख्या 24 के स्थान कितनी बताई? 10। यहाँ पे बताया ना 10 धमन्य, हृदय से 10 धमन्य, यहाँ पे देखो डॉट पे, हृदय से 10 धमन्या। भाई हृदय इनका मूल क्या बताया? हार्ट बताया है। और
कितनी बताई है टोटल? 10। लेकिन आचार्य ऐसे बोलते हैं कि जो आचार्य चरक ने बताई ना ओनली ये बताई है ऊर्ध्वगामी धमनियाँ, इसलिए आचार्य चरक के साथ किसी ने बहस नहीं की, उन्होंने आर्ग्यू नहीं किया, 24 सभी ने मान ली। और आचार्य चरक की ऐसी बात बोल के भाई आचार्य चरक ने बताई ना ओनली इनका वर्णन किया है ऊर्ध्वगामी धमनियों का, कि भाई उन्होंने ओनली इनको ही काउंट किया है बस, तो इसलिए किसी ने मतभेद नहीं किया और 24 मानते गए सब। ठीक है, अब इन ये ऊर्ध्वगामी धमनियाँ वो किससे कोरिलेट है? हार्ट से, तो इसलिए सभी सहमत हो गए थे। अब देखो, तेन मूलेन महता महामूला मता दश ओजो व शरीर अस्मिन विद्यमते समन्वत। चरक सूत्र में बताया कि अर्थात धमनियों का मूल हृदय स्थान होने से 10 रक्तवाहिनी करती है, महामूल वासी कही जाती हैं, यह ओज का वहन करती हैं, इस शरीर में रक्त को चारों ओर प्रसारित करती हैं। जो आचार्य चरक ने 10 बताई थी ना इंपॉर्टेंट, कि यहाँ बताया था कि भाई सबन ने 24 मानी लेकिन आचार्य चरक ने 10 मानी, और उनका मूल क्या माना है, उनका ओरिजिन क्या माना है? हार्ट माना है। तो तेन मूलेन महता महामूल मता दशा, कि अर्थात धमनियों का मूल हृदय स्थान होने से 10 रक्तगत महामूल वाली वात्सी कही जाती हैं। ओजा व शरीर अस्मिन विद्मते समन्वत, वह ओज का वहन करती हैं और इस शरीर में रक्त को चारों ओर प्रसारित करती हैं। अब यहाँ पे ओज की तुलना की है, मान लो तो ओज पूरे शरीर में व्याप्त होता है, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा सेकंड पेपर में, ओज पूरे शरीर में विद्यमान होता है, और ओज का स्थान क्या होता है? मूल स्थान, हार्ट होता है ओज का भी। तो ये ओज का वहन करती है, मतलब प्राणों का वहन करते हैं। अब प्राण क्या है अपने, मतलब ब्लड, अब ब्लड लॉस हो गया तो मतलब प्राण चले जाएंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कोरिलेशन है, रिलेटेड है, कि खून को ही अपन ओज बोल सकते हैं कभी कभी, ठीक है, जो ब्लड है अपना उसी को ओज बोल दिया, क्योंकि ओज पूरे शरीर में व्याप्त होता है, उनका स्थान भी हार्ट है। तो आप तुलना करने सीखोगे तो धीरे धीरे आप ऐसा समझ में आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें आपस में लिंक है, ओज भी आपस में लिंक है, ओज कहीं ना कहीं ब्लड में समाहित है, ओज के ब्लड के माध्यम से ओज का संचरण होता है, पोषक तत्वों का भी ब्लड के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक हैं। अभी इतना ज्ञान तो अभी आया नहीं आचार्यों के पास, मतलब आचार्यों के पास तो था, लेकिन जो समझने वाले आयुर्वेदा को समझने वाले के पास, जैसे टीचरों के पास, मेरे पास, या फिर जितने भी किताब लिखने वाले, अभी क्लियरिफाई नहीं किया, मतलब पूरी तरीके से बताया नहीं। तेने मूले महता महामूल मता दशा ओजो व शरीर अस्मिन विद्यमते समन्वते, और ये शरीर में रक्त को चारों ओर प्रसारित करती हैं। अब धमनियों का महत्व, ये श्लोक को हटाओ, कोई इंपॉर्टेंट, इसको हटाते हैं फालतू का ही। अब देखो कि क्या है धमनियों का महत्व, अर्थात पंच इंद्रियों से प्रसुत हुई धमनियाँ आत्मा को पंच इंद्रियों में पंचकृत्वा संयोजित करती हैं, और इस तरह विनाश काल तक आत्मा को पंच इंद्रियार्थ के साथ मिलाकर शरीर विनाश के समय स्वयं पंच तत्व को प्राप्त होती हैं। इसका कोई कॉमन सेंस नहीं निकल रहा, इसका कॉमन सेंस ये निकल रहा कि पंच इंद्रियों से प्रसुत हुई, मतलब पंच इंद्रियां अपनी वही 5 इंद्रियां, नाक कान ये जितनी 5 इंद्रियों में प्रसुत हुई, फैली हुई, कि 5 इंद्रियों में फैली हुई, एक एक इंद्रियां आँख नाक कान जीभ सबसे जुड़ी हुई हैं, कौन? आर्टरी हुई धमनियां आत्मा को पंच इंद्रियार्थ के पंच कृत्वा संयोजित करती हैं, कि आत्मा, अब आत्मा अपने साथ जुड़ी हुई है, तो पंच इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ क्या होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पंच कृत्वा संयोजित करती है। अब इससे क्या होता है? पंच महाभूत बनते हैं, और इस तरह विनाश काल तक आत्मा को पंच इंद्रियात के साथ मिलाकर, अब पंच महाभूत से अपनी पूरी बॉडी बन रही है, ठीक है, तो विनाश काल तक आत्मा को पंच इंद्रिया के साथ मिलाकर शरीर विनाश के समय स्वयं पंच तत्व को प्राप्त करती है। कहने का मतलब है कि आर्टरी जन्म से अपने साथ रहती है और अपनी मृत्यु तक साथ में रहती है, और लास्ट में जब विनाश होता है तो पंच तत्व में, मतलब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी में विलीन हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि भाई बीच में से आर्टरी को निकाल लिया, अपने जीवन काल के समय से आर्टरी को बाहर कर दिया। अगर इनको बीच में से निकालोगे तो आपका विनाश निश्चित है। सिंपल सी बात ये, इसका मीनिंग ये निकला कि आप आर्टरी से साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आर्टरी में आपकी प्रॉब्लम है, धमनियों में आपकी प्रॉब्लम है, तो आपके प्राण संकट में जाएंगे, मतलब आपके जीवन नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। मतलब आर्टरियों का विनाश मतलब आपका जीवन का नष्ट होना, ये इसका महत्व है। इस तरह देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे बताऊँ मैं आपको। इसमें क्वेश्चन आएंगे भाई धमनियों की संख्या लिखो 24, आपको ये लिखना है। धमनियों का मूल क्या है? नाभि। फिर आपको लिख देना आचार्य चरक ने इनका मूल हार्ट बताया है और इनकी संख्या 10 मानी है, ठीक है। परिभाषा आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो, जितनी भी आपने परिभाषा देखी है उन सब में एक कॉमन है कि शुद्ध रक्त का वहन करने वाली स्पंदन के साथ, मतलब इसमें जो पाइल्स होता है ना स्पंदन करती हुई, तो स्पंदन के साथ जो बहन करती है, रस और रक्त का संवहन करती है, वो धमनी कहलाती है। तो 5-6 परिभाषाएं, उनमें से जो परिभाषा आपको याद हो
वो लिखनी है। इनकी संख्या 24 है। सिंपल सी बात है, 10 ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ, 4 तिरक। तो ये ऐसे आपको याद करना है, बस छोटा सा टॉपिक है। परिभाषा, व्युत्पत्ति, संख्या, बस हो गया धमनी वाला टॉपिक। अब ये अलग अलग आचार्य क्यों बताया, ये सब पीजी के लिए हैं। पीजी मतलब जब आप फाइनल ईयर के बाद में पीजी दोगे ना, तब आपको इंपॉर्टेंट सी पता लगेगी कि भाई फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लेना चाहिए था। फर्स्ट ईयर में क्योंकि जो टॉपिक क्लियर हो जाता है वहाँ पे लोड कम हो जाता है। अब फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के जितने सब्जेक्ट हैं वहाँ पे आते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप सही ढंग से नहीं पढ़े तो फिर दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी से पढ़ लेना। इसलिए लेकिन पहले क्या होता है, पहले पास होने का माध्यम ढूंढो। पास होने के बाद में क्या होता है, अच्छा फिर ठीक है पास हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप को अपडेट करते रहना। तो ये हो गई धमनियाँ पूरी। अब करेंगे स्रोतस्सारी, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। आज की क्लास में इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी है, बड़ा है, तो एक बार दोबारा से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 20 मिनट में तो नहीं होगा।